इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड किया गया है एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का हम सभी स्केच डायग्राम करेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, तो इनका जो है फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। सो द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इज नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2f ये होता है, इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको। इन फ्रंट ऑफ मिरर फोकस होता है 15 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू f इक्वल टू ये हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। दिस इज फोकल लेंथ। और क्वेश्चन 1 में है ऑब्जेक्ट को हम सभी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे। तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखने पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। तो u इक्वल टू हो गया -10 सेंटीमीटर ये होता है। तो इसमें से पोजीशन निकालना, पोजीशन मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन जो हम लोग कल निकाले थे। मिरर इक्वेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v का वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v। सो दिस टर्म विल गो ऑन अपोजिट साइड। तो 1/f माइनस 1/u इस तरह से हो जाएगा। इसका वैल्यू को हम सभी पुट करेंगे। f का वैल्यू हो गया 1/-15/2 ये है, एंड दिस इज माइनस u का वैल्यू -10, सो दिस इज -10। वी सॉल्व दिस -2/15 एंड प्लस 1/10। आगे हम सभी को एलसीएम लेना है 15 और 10 का। तो एलसीएम जो है वो 30 आता है। तो एलसीएम हो गया 30। तो इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो 2 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। तो हम सभी यहाँ पर -4 लिखेंगे और फिर प्लस हो गया, ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करने पर -1/30 होता है। ये वैल्यू 1/v का है। तो v का वैल्यू इससे 30 निकलेगा, -30। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा। आगे हम सभी को तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज formed in front of mirror at distance
30 सेंटीमीटर। आगे हम सभी को मैग्नीफिकेशन भी इसमें से निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम सभी पढ़े हैं, m इक्वल टू होता है -v/u। तो इसमें से v का वैल्यू हम सभी निकाल चुके हैं, -30 है, और u का वैल्यू -10 है। तो v का वैल्यू हो गया माइनस, और ये -30, और u का वैल्यू -10। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा -3। तो -3 निकला है, इसीलिए इमेज जो होता है वो मैग्नीफाइड होता है, और नेगेटिव साइन जो होता है ये बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। तो मैग्नीफिकेशन का सेकेंड फॉर्मूला हम सभी पढ़े थे, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी पढ़े थे। तो यहाँ पर लिखना है इमेज इज मैग्नीफाइड image is magnified and it is real and inverted। ये है सॉल्व करना इस तरह से। तो ये था इसमें से। अगला जो है इसमें से सेकेंड क्वेश्चंस, अब हम सभी ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे। तो फोकल लेंथ यही पर रहेगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखेंगे कि इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होता है और इमेज का जो है नेचर क्या है। फिर मैग्नीफिकेशन भी निकालेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चंस में हम सभी देखें कि ऐप का वैल्यू जो था -15/2 ये है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से मीटर फॉर्मूला 1/v इक्वल टू हो गया 1/f -1/u। सॉल्व करना है इसको, 2/15 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1/5 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, 15 आ जाता है, तो यहाँ पर हो गया -6 और +3। तो ये सॉल्व हो करके यहाँ पर जो है 2 होगा। सॉल्व करने के बाद ये निकलता है 1/15 ये। तो ये पॉजिटिव निकल गया है। तो पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज का फॉर्मेशन इस साइड में होता है, और इस साइड में जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो v का वैल्यू 15 सेंटीमीटर निकला है। तो लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 15 सेंटीमीटर। इमेज formed behind the mirror at 15 सेंटीमीटर।
इनके बाद जो है हम सभी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। m इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस v बाय u। तो v का वैल्यू 15 निकला है और u का वैल्यू -5। इस तरह से ये सॉल्व करने पर 3 निकलता है। तो 3 निकला है, इसका अर्थ हो गया कि इमेज जो होता है वो इरेक्ट है। तो इमेज जो है, पहली बात मैग्नीफाइड है, इमेज इज मैग्नीफाइड, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कोई पार्किंग कार है, तो नोटिस करना है एक जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड यू इन साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से हो, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये पोर्शन पॉलिश्ड किया हुआ है। तो इसमें इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है। तो पहला हम सभी लिखेंगे r इक्वल टू, ये है 2 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 2 मीटर, ये पॉजिटिव में है। तो f का वैल्यू, f इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। आगे इसमें से कहा है कि वो जो है जॉगर जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। तो जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन जॉगर इज 39 मीटर। तो 39 मीटर है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, जॉगर यहाँ पर है, ये 39 मीटर है। तो 39 मीटर है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, इमेज डिस्टेंस हमको पता करना है। तो मिरर इक्वेशन से, मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन, तो 1/v इक्वल टू, ये हम सही पढ़े हैं 1/f माइनस 1/u, ये है। तो इसको सॉल्व अगर दिख करें हम, तो क्या हो जाएगा uf, और यहाँ पर हो जाएगा u माइनस f। इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो इसमें से u का वैल्यू जो है फर्स्ट में u इक्वल टू -39 मीटर, ये दिया हुआ है। पहला जो है 39 मीटर है। तो इससे हम सभी v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहीं पर जो है v इक्वल टू, इससे अगर निकालना चाहें यू एफ बाय u माइनस एफ, इस तरह से होगा। तो u का वैल्यू -39 और f का वैल्यू 1 बाय u का वैल्यू फिर -39 और f का वैल्यू -1। सॉल्व करेंगे तो 39/40 निकलता है, ये मीटर। तो ये इमेज डिस्टेंस है जब ऑब्जेक्ट 39 मीटर पर है। और इनका स्पीड जो है, ये जॉगर का स्पीड ये दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो है जॉगर यहाँ पर था, तो 5 मीटर वो ट्रेवल कर लेगा। डिस्टेंस ये 39 है, 39 में से 5 को माइनस करेंगे 34 हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस 34 हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। तो u का वैल्यू हो गया
माइनस 39, इसमें से माइनस कर देंगे 5, आगे माइनस लगाना है इसमें से, तो माइनस हो गया 34 मीटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज इसका फॉर्म कहाँ होगा वो पता करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे यू एफ बाय यू माइनस एफ। तो यू का वैल्यू -34 और एफ का वैल्यू 1 बाय -34 एंड -1, तो -34 ये निकलेगा 34 बाय 35 मीटर। तो 1 सेकेंड के बाद जो है जोगर का इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से हम सभी 39 का निकाले हैं, इसके बाद 29 पर निकालेंगे और सब फिर आगे निकालते जाएंगे, और इसी प्रकार से चेंजिंग होता है। क्वेश्चन में क्या था, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ जोगर अपीयर टू मूव। तो इस तरह से फास्ट निकालना है, कितना फास्टली हो रहा है। इसमें से ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हम सभी जानते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, इसको भी नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया -27 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं u इक्वल टू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू है, ये है -36 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू ये हो जाएगा -18 सेंटीमीटर, इसका हाफ होता है। तो अब जो है मिरर इक्वेशन से हम सभी v का वैल्यू प्राप्त करेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो इसके लिए जो है स्क्रीन इमेज डिस्टेंस को प्राप्त ऑब्टेन करना है। तो मिरर इक्वेशन 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होता है। f का वैल्यू 18 है और u का वैल्यू -27 है। एलसीएम हम लेंगे 18 और 27 का, एलसीएम आ जाएगा 54। तो यहाँ पर हो गया -3 एंड +2, सॉल्व करने पर -1/54। तो v का वैल्यू जो है, इससे v का वैल्यू ऑफ v इज -54 सेंटीमीटर। डेट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 54 सेंटीमीटर। तो इमेज फॉर्म्ड image formed (54 centimeter) distance in front of mirror. आगे हम सभी इसमें से मैग्नीफिकेशन जानेंगे और इसमें से हम सभी को साइज ऑफ इमेज भी ऑब्टेन करना है और नेचर भी ऑब्टेन करना है। तो मैग्नीफिकेशन से हम सभी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u और h'/h, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इसमें से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और इसमें से v का वैल्यू -54 हो गया
और u का वैल्यू -27। इस तरह से हम ऑब्टेंड करना मैग्नीफिकेशन, पहले हम सभी मैग्नीफिकेशन ऑब्टेंड करते हैं। तो m का वैल्यू जो है m = हो गया -v/u, तो माइनस हो गया v का वैल्यू -54 और u का वैल्यू -27। सॉल्व करने पर ये निकलता है -2। तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, इमेज मैग्नीफाइड। तो अब जो है h'/h होता है, m का फॉर्मूला h'/h = m = -2 लिखते हैं। तो h' का वैल्यू ऑब्टेंड करना है और h का वैल्यू 2.5 है = -2। तो h' का वैल्यू हो जाएगा -2 × 2.5 -5 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव है, इसीलिए इमेज इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होता है। सो इमेज इज मैग्नीफाइड। इसके बाद क्या है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। आगे इसमें से कहा गया है, इसी क्वेश्चंस में है, यहाँ पर कहा गया है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव मूव्ड। तो हम सभी जानते हैं इस तरह का मिरर में, कॉनकेव मिरर ये होता है इस तरह से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, इसको हम सभी पोल कहते हैं, और ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम सभी क्लोजर टू मिरर ले जाते हैं, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू मिरर देन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज विल इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम सभी बढ़ाते जाते हैं इसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इस ओर होता है, बढ़ते जाता है। तो उसी को लिखना है, इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू मिरर देन द स्क्रीन हैव टू मूव्ड, या फिर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन विल इंक्रीजेज, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन विल इंक्रीजेज। यहाँ पर लिखते हैं इफ़ द कैंडल इज मूव्ड, if candle is moved closer to mirror closer to mirror then distance of screen, distance of image और स्क्रीन लिख देते हैं, स्क्रीन इज इंक्रीजेज, ये बढ़ जाता है, बढ़ते जाता है, इंक्रीजेज। तो इस तरह से आज हम सभी पढ़ रहे थे।